संसाधन। बच्चों, इस पाठ में हम आज संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। संसाधन क्या हैं, वे कितने प्रकार के होते हैं। तो आप ये चित्र देख रहे हैं, इसमें आपको कई प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु दिख रहे होंगे। साथ ही साथ जल, सूर्य का प्रकाश दिख रहा होगा। इसके अलावा इसमें मिट्टी, जिसमें ये पेड़ पौधे उगकर बड़े होते हैं, और हवा आदि उपस्थित है। तो ये सभी संसाधन हैं जो मानव या और जीव जंतुओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसके अलावा ये जो घर है, ये मानव निर्मित संसाधन है जो मानव को सर्दी, गर्मी, जंगली जानवरों आदि से बचाता है। ये अगले चित्र में आप देख रहे होंगे, पटरी पर दौड़ती हुई रेलगाड़ी। इसका जो कार्य है वो ये है कि कम समय में ये अधिक से अधिक दूरी मानव को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पर्यावरण में पाए जाने वाले वो प्रत्येक पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों के प्रकार। पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन, और तीसरा स्वयं में मानव भी एक संसाधन है। तो पहले हम जानेंगे कि प्राकृतिक संसाधन क्या है। पर्यावरण में पाए जाने वाले वे सभी संसाधन जिनकी उत्पत्ति प्रकृति द्वारा हुई है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे प्राणी एवं वनस्पति जगत, पवन, पहाड़, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश आदि, ये सभी संसाधन प्राकृतिक संसाधन हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये जल, पहाड़, पत्थर, ये मिट्टी जिसमें पेड़ पौधे उगते हैं, एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जिसमें आप देख रहे होंगे जंगली जानवर, पेड़ पौधे, ये भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ये सूर्य का प्रकाश एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो जीवन के लिए आवश्यक है। प्राकृतिक संसाधनों को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है नवीकरण योग्य संसाधन या पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। ये वो संसाधन होते हैं जिनको भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक विधियों के द्वारा पुनः नवीनीकृत किया जा सकता है। जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल, वन व वन्य जीव। जैसे ये देखिए, ये सौर ऊर्जा है, ये पवन ऊर्जा, ये जल, और ये वन और वन्य जीव हैं। प्राकृतिक संसाधनों का जो दूसरा प्रकार है वो है अनवीकरण योग्य संसाधन। ये ऐसे संसाधन हैं जिनका विकास एक लंबे समय अंतराल में और विशेष भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में होता है। जैसे पेट्रोलियम पदार्थ हो गया, खनिज पदार्थ हो गया, कोयला हो गया। जैसे ये घरों में उपयोग होने वाली गैस है, इसका जो भंडार है वो निश्चित है। ये पेट्रोलियम पदार्थ है, एक समय बाद इनके भंडार समाप्त हो जाएंगे। कोयला है, ये लोहा है। तो ये सभी जो संसाधन है, ऐसे संसाधन हैं जिनके भंडार निश्चित हैं, और एक स्थिति ऐसे आएगी जब ये सारे समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि इनको तैयार होने में बहुत लंबा समय लगता है। संसाधनों का दूसरा प्रकार मानवकृत संसाधन। मानवकृत संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका निर्माण मानव ने प्राकृतिक पदार्थों को उपलब्ध तकनीक ज्ञान से उनके रूप एवं गुण में परिवर्तन कर उन्हें नवीनीकृत किया है। मानवकृत संसाधन कहलाते हैं। इसके जो उदाहरण है वे हैं जैसे जो भवन, जो हमारे घर होते हैं, रेल, हवाई जहाज, मोटर गाड़ी, फर्नीचर, कपड़े आदि, ये उसके उदाहरण हैं। ये कार, रेलगाड़ी, जो वस्त्र हम पहनते हैं, स्टेशनरी वगैरह का जो सामान है, ये घर,
और ये बर्तन जिनका इस्तेमाल हम अपने घरों में करते हैं, ये सभी संसाधन जो है मानवकृत संसाधन है। बच्चों, आप जो तीसरा संसाधन है वो स्वयं मानव है, मानव संसाधन। क्योंकि मानव ही अपनी बुद्धि, बल, तकनीक का प्रयोग करके प्रकृति में जो पदार्थ उपलब्ध हैं उनको नवीनीकृत करता है, उनको एक विशिष्ट मूल्यवान संसाधन बनाता है, और शिक्षा और स्वास्थ्य के बल पर मानव एक बहुमूल्य संसाधन बनता है। जैसे ये अस्पताल हो गया, ये प्रशिक्षण हो गया, ये डॉक्टरी प्रशिक्षण बच्चे हासिल कर रहे हैं, ये विद्यालय हो गया, ये मानव को जो है एक उपयोगी और एक बहुमूल्य संसाधन बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। संसाधन संरक्षण। बच्चों, आपने देख लिया होगा कि संसाधन मानव के लिए कितने उपयोगी हैं, देश के विकास में किस प्रकार अपना योगदान देते हैं, तो इसलिए संसाधनों का संरक्षण बहुत आवश्यक है। संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग करना एवं उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। जैसे ये देखिए, जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है, तो हमें इसका उपयोग जो है बचा बचा कर करना होगा, या जितनी हमें आवश्यकता है उतना ही उसका प्रयोग करें, उसे अनावश्यक न बहने दें। ये हमारी धरती है, हमारी मिट्टी है, महत्वपूर्ण संसाधन है, हमारे पेड़ पौधे हैं, इन्हें हमें बचाना होगा। अपने जो संसाधन है, जल संसाधन हो चाहे कोई भी संसाधन हो, उसे हम साफ़ सुथरा रखें, उसकी मरम्मत करें, ये सब हमारी जिम्मेदारी बनती है। तभी हमारा जो समाज है, हमारा जो देश है, वो विकसित हो पाएगा। सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास का अर्थ उस आर्थिक विकास से है जिसमें विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हुए हो, और वर्तमान विकास भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी लाभदायक सिद्ध हो सके। जैसे देश के विकास के लिए हम नदी घाटी परियोजनाएं बनाते हैं, लेकिन उसमें हम अपने पर्यावरण का ध्यान रखें। हर व्यक्ति शहर की तरफ जाना चाह रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है, लेकिन उसमें भी पर्यावरण का ध्यान रखा जाए। सड़कें बन रही हैं, लेकिन उसमें हमें जो है पर्यावरण का, पेड़ पौधों का, अपनी धरती का ख्याल रखना आवश्यक है। जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसका भी जो दबाव है वो पर्यावरण पर पड़ रहा है, लेकिन हमें इस तरह का विकास करना होगा जो ये हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे। यदि पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। बच्चों, आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, रोक कर उसमें जो लिखा है उसे आप पढ़ भी सकते हैं, और उसके बाद इसी वीडियो पर आधारित ये यहाँ पर अभ्यास दिया गया है, जिनके उत्तर आप अपने निर्धारित नोटबुक पर लिखेंगे, और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप उसे अपलोड करके मुझे भेजेंगे। ये कुछ प्रश्न हैं जो इस वीडियो पर आधारित हैं।